मुकेश मोहन साहब। मेरे साथ निरंजन हीरानंदानी, जाने माने कारोबारी हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं बिजनेस चेंबर्स के। निरंजन भाई, बजट को कैसे आंकते हैं? बजट तो फैंटास्टिक है, देश के लिए एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। एक बैलेंस बजट किया हुआ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर दिया हुआ है। और मेरे अंदाज से एक ही देश है जहां हम आगे तरक्की कर सके हैं। अब देखिए, बगल के देश में पाकिस्तान, वो भी बैकवर्ड पर है। श्रीलंका तकलीफ में है। हम समझते हैं कि ये बैलेंसिंग बजट उन्होंने किया अच्छा है। निरंजन भाई, एक चीज बताइएगा। निरंजन भाई, एक चीज भी बताइएगा ईमानदारी से, मैं आपसे कब से मुखातिब हूं, 2003-4 जब मैं स्टार न्यूज में मुंबई में काम किया करता था, तब भी हम बजट पे बात करते थे। कोई ऐसा साल आपके जहन में आपको याद आता है कि जो ये हमारा इंडिया इंक है, कॉरपोरेट इंडिया ने कहा कि नहीं, ये बजट हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? ये हर बार बम बम बजट आप बता देते हैं, मतलब देश में सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स कमाल के बजट ही पेश करते आ रहे हैं। वैसी बात नहीं है। ये साल काफी कठिन है। देखा जाए तो एक जो हमारी जो कलेक्शंस रही है, जीएसटी के है, डायरेक्ट टैक्सेस के है, वो काफी बढ़ोतरी दिखाई है। तो मेरे अंदाज से इन्होंने बैलेंस किया है। लेकिन याद रखना है कि ये पॉलिटिकल बजट भी है, क्योंकि इनको दिखाना है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया और सेक्टर्स में कैसे किया है, एमएसएमई को कैसे संभाले हैं, एजुकेशन कहाँ लिए, हेल्थ कहाँ ले लिए। तो ओवरऑल उनको जो खर्चा करना था उन्होंने कलेक्शन कर लिया। तो कलेक्शन करके खर्चा भी कर लिया, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी कर दी। हाँ, हम खुश नहीं है। देखिए, रियल एस्टेट में देखा जाए तो जैसे वो बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, कोई घर खरीदता है और वो 2 बच्चों के लिए 2 घर खरीद के लेते हैं तो उनको आज टैक्स लग जाएगा, वो 2 घर नहीं खरीद सकेंगे। ये प्रॉब्लम्स हैं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स जो हम समझते थे कुछ बढ़ाना चाहिए, वो 2 लाख रुपया ही स्थिर रखा है। तो ये और वो भी पुरानी व्यवस्था और उससे नई व्यवस्था पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है टैक्स पेयर को। यस, तो ये प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल्स को रहेंगे और है। ये बजट ऐसे नहीं है कि हर एक को खुश कर सके, ये तो नहीं है। ऐसे हम समझते हैं कि ये हर क्षेत्र को खुश कर दिया, वो बात नहीं रहेगी। पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए थे, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, लॉज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना, आप लग रहे हैं उसी राह पर आगे बढ़ा जा रहा है। ये बड़ा प्लस आप देख रहे हैं बजट में। नहीं, और ओवरऑल देखा जाए तो सरकार की कलेक्शंस बढ़ती जा रही है, जीएसटी में बढ़ती है, सेंट्रल टैक्सेस बढ़ती है, लेकिन वो कोशिश एक ही कर रहे हैं कि देश की ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाए। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं कि जैसे अभी कोविड आ गया, लोगों नौकरी में से निकल गए, तो अभी जो बात चल रही है, हम स्किलिंग अपस्किलिंग, कैसे नए जो जॉब्स मिलेंगे उसको कैसे हम स्किलिंग करेंगे। तो ये परेशानी जरूर हमारे इकोनॉमी में आज बहुत बड़ी पैमाने पे है। वो कोशिश नहीं, स्किलिंग, वो मैं सुन रहा था वित्त मंत्री का भाषण, वो कह रहे हैं लाखों लोगों को आने वाले सालों में। अब वो कितने लाख हैं, नंबर्स नहीं बताए जाते। इस देश में एक बड़ी परेशानी है। और जब स्किल मिनिस्ट्री खड़ी की गई, उसके बाद मंत्री को ही हटा दिया गया, फिर वो कहाँ रह गई, कितने लोग ट्रेन हुए, वो अपने आप में बड़ा गड़बड़ झाला उसमें फिर दिखाई देता है। कोई भी आप देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें 100% सक्सेस की बात बहुत कम मिनिस्ट्री में होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे रोड के है, गडकरी साहब की सेंटर में मैं समझता हूँ 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे बढ़ रही है, तो दे हैव डन मोर देन बेटर। ही इज विदाउट डाउट द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर इन दिस गवर्नमेंट। तो ऐसे देखा जाए कि हर सेंटर में ऐसे नहीं है कि वो 100% सक्सेस हुए हैं। लेकिन एक हम जरूर कह सकते हैं कि सरकार की डायरेक्शन सही है, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन सही है, उनकी लीडरशिप सही है। तो डायरेक्शन आप कह रहे हैं कि सही है, ठीक है। निरंजन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पर इस डायरेक्शन में किसानों की बात भी आएगी जब हम